Hello everyone, welcome to Astor's Biology. In today's video lecture, I'll be telling you few important topics from the module 8 which is genetics. ये भी one of the important module है और ये काफी ज्यादा easy module है but majority बच्चे जो है ये वाला module skip करते हैं. I don't know the reason. I know बहुत लेंदी है but इसके जो टॉपिक्स है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है और ये वाला मॉड्यूल आप आराम से 8 to 10 days में कवर कर सकते हैं. ओके. और ये CSR नेट DBT JRF देन गेट ICMR ICAR और जो सेट एग्जामिनेशंस है वो सारे एग्जामिनेशंस के लिए ये वाला मॉड्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो लेट्स. ओके, तो कौन से बुक्स आपको रीड करने हैं जेनेटिक्स के लिए? तो पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया है पाथ फाइंडर लाइफ साइंस का जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपको जेनेटिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मिल जाएगा. उसके बाद ये जो बुक है जेनेटिक्स बाय बेंजामिन पियर्स, इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग बुक. तो आप ये बुक से भी रीड कर सकते हो. इसके अलावा आप जेनेटिक्स बाय हार्टल एंड जोन्स और जीन एक्स आप रीड कर सकते हैं. माइक्रोबियल जेनेटिक्स के लिए यू कैन रेफर फ्रेफिल्टर. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी. आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं ताकि आपका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट कवर हो जाएगा. ओके. सो फर्स्ट इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस. इसके अंदर इसका जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, लॉज है, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के आपको कवर करने हैं. ये काफी ज्यादा सिंपल और इजी पार्ट है. इसको आप एक दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हैं या आप 10th से पढ़ते आ रहे हो तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा सिंपल है. उसके बाद आपको मल्टीपल एलील्स रीड करना है. देन आपको जीन इंटरेक्शंस पढ़ने हैं. जीन इंटरेक्शंस में कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस, देन सप्लीमेंट्री, मास्किंग जीन इंटरेक्शंस, डुप्लीकेट इनहिबिटरी एंड पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शंस. इनके रेशियोज क्या है, इनको और क्या नाम से बुलाया जाता है, ये सारे आपको जीन इंटरेक्शंस को डिटेल में पढ़ना है. ओके. उसके बाद आपको डोमिनेंस पे पढ़ना है. एपिस्टासिस क्या होता है, लीथल जीन्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स, देन व्हाट आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, देन सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, देन फिनोकॉपी, देन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. बहुत सारे टॉपिक्स हैं बट काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. जैसे आपको एक हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा एक एक पॉइंट कंप्लीट करने के लिए. ओके. देन सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है. सेक्स डिटर्मिनेशन, देन डोसेज कंपेंसेशन इन एनिमल्स. ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके. देन पेडिग्री एनालिसिस, ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है CSR नेट का, तो आपको ये भी पार्ट छोड़ना नहीं है. ओके. देन ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं. देन प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स. इनका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इनके बारे में थोड़ा डिटेल में, देन इनके जो एग्जांपल्स हैं उनको आप थोड़ा रीड करना है. ओके. देन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आपको रीड करना है. फिर मैटरनल इनहेरिटेंस रीड करना है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जेनेटिक मैपिंग, देन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. ओके. ये सारे पॉइंट्स आपको. ओके. उसके बाद आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस. तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो इनके जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद करने हैं. देन 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस. 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस भी वन ऑफ द फेवरेट CSR नेट टॉपिक है. इसके ऊपर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल आता है. देन मैपिंग डिस्टेंस इन टेट्राड एनालिसिस. ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. आपको ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड टेट्राड के बारे में पढ़ना है. आपको उनमें जीन डिस्टेंस कैसे मैप किया जाता है वो आपको. ये पॉइंट काफी ज्यादा सिंपल और इजी है. अब बस आपको 10 to 15 मिनट्स देने और आपको ये वाला टॉपिक हो जाएगा. इसके ऊपर 4 मार्क्स क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं. ओके. देन लॉर्ड स्कोर एनालिसिस, इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बस आपको रीड करना है. देन मॉलिक्यूलर मार्कर्स आपको पढ़ने हैं. मॉलिक्यूलर मार्कर्स के ऊपर बेस्ड आपको कहीं पर चार्ट रिलेटेड या फिर बैंड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है. देन डेनवर सिस्टम ऑफ क्रोमोसोमल क्लासिफिकेशन. क्रोमोसोमल क्लासिफिकेशन को भी आपको अच्छे से रीड करना है. देन हेरिटेबिलिटी के बारे में आपको रीड करना है. नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी क्या होता है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी क्या होता है, उनके जो फॉर्मुलेज है वो आपको रीड करने हैं. इसके ऊपर भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं. देन वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर. जितने भी क्रोमोसोमल अल्टरेशंस है जैसे कि ड्यूप्लीकेशंस हो गया, इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, डिलीशंस हो गया, इनके ऊपर आपको रीड करना है. देन पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और जितने भी ह्यूमन डिसऑर्डर्स है इन सारे क्रोमोसोमल अल्टरेशंस पे बेस्ड वो आप रीड करोगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा. आपका ये वाला पॉइंट आराम से कवर हो जाएगा. ओके. देन माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आपको
सारा बेसिक पढ़ना है, जैसे कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। देन थोड़ा सा फास्ट जेनेटिक्स के ऊपर भी आपको इस पे फोकस करना है। ओके, उसके बाद आपको रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में। देन ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, आपको इसके बारे में भी रीड करना है। ओके, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। अगर इतना पार्ट आप कर लेते हो तो आपका जेनेटिक्स का जो मॉड्यूल है वो आराम से कवर हो जाएगा। ओके, देन न्यूमेरिकल्स या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़ना है, जैसे कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स। ठीक है, कौन से जो जीन है, कौन से कॉम्प्लीमेंट ग्रुप्स है, कौन से एक ग्रुप में आता है, कौन से दो ग्रुप्स बनाते हैं, कितने ग्रुप्स बनाते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो रीड करना है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन गुडनेस ऑफ फिट, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट हाइपोथेसिस टू चेक मेंडेलियन क्रॉसेस। ठीक है, इसके ऊपर भी बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी होती है, या फिर आपको टेबुलर वैल्यू से कंपेयर करके आपको पता करना होता है कि हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। काफी ज्यादा इजी होते हैं, आपको बस एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है। देन पेडिग्री एनालिसिस तो आप सबको मालूम है, इसके ऊपर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन प्रोबेबिलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर पे भी कई बार डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। देन म्यूटेशंस एंड देयर रिवर्जन्स, ये भी सीएसआर का काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। कौन से म्यूटेशन को कौन से चीजों से हम रिवर्स कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन डिलीशन मैपिंग एंड सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स, ये वाला टॉपिक भी काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक है सीएसआर का, तो इसके ऊपर भी बेस्ड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जीन मैपिंग बाय इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक, अगर ये पॉइंट तो आप कर लेते हो तो आपके 4 मार्क्स तो फिक्स है। ठीक है, काफी ज्यादा इजी पॉइंट्स है, इनको बस आपको थोड़ा थोड़ा करके रीड करना है, ये वाला मॉड्यूल आपका हो। ओके, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनके आप चार्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो पता होने चाहिए। कौन से डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन से डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल रिसेसिव है। देन एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, वाई लिंक डिसऑर्डर्स। देन माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। देन क्रोमोसोमल बैंडिंग के जो टेक्निक्स है उनके उनसे रिलेटेड भी आप चार्ट्स बना सकते हैं। देन जीन जीन इंटरेक्शंस, कौन से टाइप्स ऑफ जीन जीन इंटरेक्शंस है, उनके क्या रेशियोज है, ठीक है, उनके क्या एग्जांपल्स है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देन जितने भी पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो जो मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें आपको विद एग्जांपल्स करनी है, तो उन एग्जांपल्स के भी आप चार्ट्स बना के लगा सकते हैं। ओके, तो अगर आप इतना अपना टाइम देते हो ये सारे पॉइंट्स करने के लिए, तो आप आराम से 4 to 5 जो जेनेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स बेस्ड, आप वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, okay, so for more such videos please subscribe Astro's Biology. Follow me on Instagram, Facebook and Telegram. Like, comment and share with your friends. Thank you.